Hello friends, this is your educator Simarjit Singh Chhabra and you are warm welcome on my YouTube channel The Catalyst Academy। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। बेसिकली एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करता है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है क्या? ये वो चीजें हैं जो आपको नेचर से मिलती है और ये इसको कन्वर्ट करता है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ये वो चीजें हैं जिसको आपकी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। बेसिकली जो हम जो फूड खाते हैं वो पूरा हमारे काम का नहीं है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है और बाकी वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये पूरा प्रोसेस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में कंप्लीट होता है जिसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है 9 मीटर्स। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे माउथ या बकल कैविटी से, जिसमें हमारे माउथ में एंटर होता है और ये प्रोसेस खत्म होता है एनस में, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड जिसे फीसिस कहते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स की, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप इस तरीके के और एजुकेशनल वीडियोस को अवेल कर पाए। और अगर ये वीडियो आपको डिजर्विंग लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन का पूरा प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में ही खत्म होता है। लिवर एंड पैनक्रियास को छोड़ के बाकी सारे मेजर ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ या बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे फूड को च्यू एंड ग्राइंड किया जाता है एंड साथ ही टंग की मदद से स्लावा के साथ मिक्स किया जाता है। स्लावा को स्लेवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है एंड इट कंटेन अल्फा अमाइलेज या टाइलिन। इसमें अल्फा अमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर लाइक माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसी कारण से जब हम ब्रेड या रोटी को कुछ टाइम चबाते हैं तो हमें स्वीट लगती है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ ये पूरा फूड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे बोलस कहा जाता है। आफ्टर दैट फूड माउथ से ईसोफेगस या फूड पाइप में एंटर करता है जिसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ 25 सेंटीमीटर है। ये पाइप आपके माउथ को आपके स्टमक से कनेक्ट करता है। क्योंकि ईसोफेगस एक मस्कुलर पाइप है तो जब फूड इसमें से पास होता है तो इसमें ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक वेव लाइक मूवमेंट क्रिएट होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। आफ्टर दैट फूड स्टमक में एंटर होता है। स्टमक इंग्लिश के जे अल्फाबेट जैसा एक मस्कुलर बैग है जो कि ह्यूमन बॉडी में लेफ्ट साइड लोकेटेड होता है और यहाँ पे फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है और ये पार्शियल डाइजेशन गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से होता है। गैस्ट्रिक जूसेस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन आते हैं। अब हम इन गैस्ट्रिक जूसेस के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl का काम होता है फूड में प्रेजेंट जर्म्स एंड बैक्टीरियाज को मारना, साथ साथ पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। पेप्सिन इनिशियली पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है बट HCl उसे एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपकी स्टमक की लाइनिंग या वॉल को सीवियरली डैमेज कर सकता है। HCl से आपकी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस और म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे आपकी स्टमक की वॉल प्रोटेक्ट रहती है और HCl उसे डैमेज नहीं कर पाता। तीसरा गैस्ट्रिक जूस है आपका पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना और इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है पेप्टाइड्स। तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है और इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कहा जाता है काइम। इंटेस्टाइन्स को समझने से पहले आपको लिवर एंड पैनक्रियास को समझना होगा। लिवर ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका बेसिक फंक्शन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करना। साथ साथ लिवर बाइल जूस भी सिक्रीट करता है। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और इसका फंक्शन होता है फैट को पार्शली ब्रेक डाउन करना। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन और ऐसे पार्शली ब्रेक डाउन फैट्स को कहते हैं इमल्सिफाई फैट। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है यानी ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों नेचर की है। ये एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि ये ब्लड में डायरेक्टली इंसुलिन सिक्रीट करती है जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है और अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें जो डिजीज होती है उसका नाम है डायबिटीज।
एंड ये एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करती है। पैनक्रियाटिक जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। इन पैनक्रियाटिक जूसेस में आता है आपका लाइपेज, जो कि इमल्सिफाई फैट को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। सेकंड आता है आपका अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। एंड थर्ड आता है आपका ट्रिप्सिन, जो पेप्टाइड्स या पार्शियली ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में। दोबारा इस चीज को समझिए। पहला है आपका लाइपेज, जो कि फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। सेकंड है आपका अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। एंड थर्ड है आपका ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में। और एंड ये सभी सब्सटेंसेस यानी कि फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज को आपकी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स की। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के जस्ट नीचे होती है और इसके चारों ओर लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ऑल्दो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है कि इसका बोर छोटा होता है। इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी नहीं है बल्कि उसका बोर छोटा है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली छोटी है मगर इसका बोर बड़ा है, यानी इसका डायमीटर बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन साइट है कंप्लीट डाइजेशन की और यहीं पे अब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलती है जिन्हें विलाई कहा जाता है, जिनका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन उल्टे यू के शेप में होती है एंड इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है आपका सीकम, जो कि रूमिनेंट्स में एक्टिवेट होता है। सेकंड पार्ट है आपका कॉलम, इसमें वाटर एंड रफेज का अब्जॉर्प्शन होता है एंड साथ साथ इसी में ही विटामिन के सिंथेसाइज होता है। एंड थर्ड पार्ट है रेक्टम। इस पार्ट में आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट या फीसेस स्टोर होता है जब तक कि वो हमारी बॉडी से निकल नहीं जाता। एंड ब्रेन के अर्ज करने पे ये वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड या फीसेस एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। एनएस एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ये वेस्ट या फीसेस हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफेकेशन या इजेशन। तो होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा एंड हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में।